लास्ट लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो गया था, ठीक है। तो उसके इंटीरियर पॉइंट पे भी आ गया था, ये आ गया था रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो एक्सटीरियर पॉइंट पे आया था वो आ गया था हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसके एक ग्राफ ड्रॉ किया था, ये ग्राफ भी क्लियर होगा आप लोगों को कि x लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया जब तक x r से कम है, और जब x r से ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड x स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब x इक्वल टू r किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kq/r² आ गया। तो इसलिए कि ग्राफ ड्रॉ कर लिया था हमने। तो अब अगला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है उसको ध्यान से देखिएगा। मैं 4 एप्लीकेशन हो गए थे मुझे याद है, 5वां एप्लीकेशन देख लो। फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long linear charge rod, ठीक है, या आई कैन से वायर आल्सो। याद है ना, एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर के कारण या रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो 2k λ/r आई थी, वही हम प्रूव करने जा रहे हैं इस मेथड से। तो देखो कैसे प्रूव होगा। तो जैसे मैंने क्या किया, ये एक रॉड मान ली और लेंथ की है, तो मैंने उसको डॉट लेंथ से दिखा दिया, ठीक है। मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपको याद हो कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जिस लाइन के अलोंग, मतलब जिस एक्सेस में होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे इस पॉइंट पे पूछे तो इस तरफ होती है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बोल दूं तो, है ना। ठीक है, तो हमको जैसे सपोज करो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उस गॉसियन सरफेस का क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ये क्यों परेशान कर गया। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। इसके लिए जो रेडियस ले लिया मैंने वो वही ले लिया जितनी दूर वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। तो अब आप इस गॉसियन सरफेस से निकाल लो, तो उसके लिए हमें वही गॉसियन वाला रूल लगा लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ध्यान से देखना, तो जो फ्लक्स लिंक होगा वो पूरा गॉसियन सरफेस है भाई, ऊपर भी सरफेस है देखो फ्लैट, नीचे एक फ्लैट सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। एक सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं ना, 2 फ्लैट एक कर्व। तो जो टोटल फ्लक्स होगा आई कैन से वो टॉप सरफेस से जो होगा प्लस फ्लक्स विद बॉटम सरफेस से जो होगा और प्लस फ्लक्स विद कर्व सरफेस से जो होगा, ठीक है। तो बॉटम और टॉप दोनों से फ्लक्स जो लिंक है वो 0 हो जाएगा। कारण क्या होगा,
कि जब मान लो टॉप सरफेस की बात करें तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ होगा, तो एन कैप हो गया है ना। जो बॉटम सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आई कैन से माइनस एन कैप। तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना ये, तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लीनियर चार्ज रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस रॉड के परपेंडिकुलर होती है ना, तो फिर इस सरफेस एरिया टॉप एंड बॉटम के फ्लक्स जीरो हो गया। अब सिर्फ कर्व से बचा। तो अच्छा, फाई को हम एलएचएस में ये लिख सकते हैं कि Q enclosed upon epsilon naught is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फाई कर्व सरफेस लिख रहे हैं ना, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई एक्सएल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसी तरफ होगी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट प्लस आ गया किसी भी अगर पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ से ध्यान से देख लो आगे, क्यू इंक्लोज में क्या लिखूंगा, इस गॉसियन सरफेस से मैं टोटल चार्ज नहीं निकाल रहा हूँ, जो गॉसियन सरफेस है इससे लिंक, मतलब इससे इंक्लोज चार्ज। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस का लेंथ एल मान लूँ ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये 2 पाई एक्सएल हो गया। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको फिलहाल, तो यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। इसको अगर आप k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पे आके, तो यही रिजल्ट आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई, अच्छा x नहीं होगा यहाँ पे r होगा, ठीक है, तो 2 के लैम्डा बाई r। तो देखो प्रूव हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले एप्लीकेशन पे आता हूँ। तो और नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिक्स्थ एप्लीकेशन। तो छठा एप्लीकेशन हमारा क्या कहता है, छठा एप्लीकेशन इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ उसको, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन infinitely long hollow pipe। समझ गए ना, एक पतला सा पाइप है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर आइकन से, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका कैलकुलेशन करना है। अच्छा, ऊपर ना एक ग्राफ ड्रॉ करना भूल गया था मैं, जैसे आप फॉर्मूले को देख लो ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स आ रहा है, तो जिसमें ई एक्स वर्सेस ग्राफ होगा इस प्रकार आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आइकन से। ठीक है, समझ गए ना बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स आ रहा है ना, एक्स कह रहा हूँ सॉरी, आर, एक्स आर एक ही चीज है, तो वेरिएबल्स हैं खाली, ठीक है ना, इतना इसके लिए लोड मत लेना। आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। तो हमारे पास अभी जो है वो एक सिलेंडर है ऐसे, और हॉलो है, ठीक है, तो जो भी सरफेस जो भी चार्ज होगा ना उसके सरफेस को लाई करेगा। पाइप बोल रहे हैं तो सरफेस खाली कर्व्ड होगा हमारा, है ना, तो उसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें हम केस वन ले लेते हैं,
x की वैल्यू लेस देन r, जहाँ पे r इसका रेडियस हो गया, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर फाइंड करना है। कैसे होगा? तो अगर ये इसका एक्सेस हो गया तो मैंने क्या किया, मुझे एक गॉसियन सरफेस जूम करना पड़ेगा। ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो ठीक, तो इसका रेडियस मान लेता हूँ गॉसियन सरफेस का अपन x, है ना। तो फाई निकालते हैं। तो फाई का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इनक्लोज्ड, है ना। तो क्यू इनक्लोज कितना होगा देख लो, चेक कर लो भाई। तो मैंने शुरुआत से ही बोला ना कि हॉलो पाइप है, अंदर कुछ है ही नहीं ना, खाली है। चार्ज जीरो होगा ना क्यू इनक्लोज। तो आई कैन से क्यू इनसाइड जो है उसमें वो जीरो है। तो फ्लक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस बराबर जीरो आ गया। तो फाइनली हमारा ई भी जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हो गया वो आ गया जीरो। अब आते हैं केस टू में। समझ गए ना, ये पाइप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला पॉइंट है हमारा केस टू, एक्स ग्रेटर देन आर, यानी कि सरफेस के बाहर। ग्रेटर इक्वल टू कर दो तो सरफेस के बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा। तो जब आप फाई इस बार निकालोगे, अच्छा पहले इसके लिए हमको पहले से वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं और फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। मतलब गॉसियन सरफेस की लेंथ, क्या लेंथ है इसका, जैसे मैंने स्मॉल ये लेंथ ले लिया था। तुम फ्री हो, मतलब जिस पे लेंथ का लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें अंदर, सॉरी बाहर चाहिए। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, इतनी ही रेडियस का इस प्रकार का गॉसियन सरफेस जूम कर लिया। समझ गए ना बात? इसका लेंथ में मान लेता हूँ एल है, और ये हमारा आ गया गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मान लो ये एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो निकाल लो बाई फाई। तो फाई जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी जो हो गया बाहर सरफेस पे हो गया, तो सिलेंडर के बाहर है तो ई आउट लिख देता हूँ, और रेडियस एक्स है, लेंथ एल है, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स एक्स एल, ठीक है। क्यू का मतलब हो गया क्यू इनक्लोज, क्यू कह रहा हूँ सॉरी, पाई का मतलब क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आउट हमें निकालना है, तो इसको इस स्टेप को भी और लिख लेंगे भाई। तो भी क्यू इनक्लोज हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक्स नहीं होगा आर होगा, क्योंकि चार्ज इंक्लोज तो इसी आर रेडियस तक ही तक होगा ना, ठीक है। तो 2 पाई इंटू आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आउट हमारा निकालना था, ई आउट इंटू 2 पाई एक्स एल। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, तो 2 पाई एल कैंसिल हो गया। तो 2 पाई एल कैंसिल होने से क्या हुआ कि ई आउट हमारा फाइनली आ गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ठीक है। ये हमारी पीपी का एक्सप्रेशन आ गया इनसाइड, ए सॉरी आउटसाइड ना। और अगर बात करें हम फॉर सरफेस, तो सरफेस के लिए भाई एक्स कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अगर एक्स आर हो गया
तो फिर ई एट सरफेस आ गया फाइनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसको तुम्हें याद कर लेना। तो ये छठा पॉइंट हो गया तुम्हारा। अच्छा इसका ग्राफ भी देख लो। तो भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही थी हमारी, है ना। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये एक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो भाई एक्स इज इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट। उसके पहले तो जीरो थी, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना। तो ये इस प्रकार ग्राफ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कंसेप्ट। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो। छठा पॉइंट तुम्हारा है। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 6 पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 7th। 7th पॉइंट क्या है बता हमारा। तो 7th पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, infinitely लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। और यूनिफॉर्मली बोला है, तो जिसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी ना, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर काइंड ऑफ। तो नॉन कंडक्टिंग बोला है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो एकदम अंदर तक फिल्ड होगा। इस प्रकार मान लेते हैं सिलेंडर हमारा, और इसमें पूरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज मान लो इस प्रकार। तो अब ये आपसे कहेगा वही दो केस हो जाएंगे, ये अंदर निकालने वाला है और एक बाहर निकालने के लिए। तो एक करके देखते हैं, ठीक है। तो केस 1 के बारे में बात करते हैं। रेडियस आर ले लो उसकी। तो केस 1 में x की वैल्यू वही लेस देन आर मान लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया, और इस गॉसियन सरफेस का लेंथ n मान लेते हैं। और इस सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होने वाली है। तो इधर मान लो ऐसे। तो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस, नीचे वाला फ्लैट सरफेस, तो जो फ्लक्स लिंक होगा वो जीरो होना चाहिए ना, तो जो इसका सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ केस 1 की। तो उसको ध्यान से देखो। तो फाई निकालना है अगर, तो फाई ड्यू टू फ्लैट सरफेस जो टॉप पे है, और फाई लिंक विद बॉटम सरफेस जो बॉटम पे है, और फ्लक्स लिंक विद कर्व सरफेस। तो ये जीरो होगा। जीरो होने का रीजन बताइए आपको, क्योंकि इसके सरफेस एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक। और फाई का जो फॉर्मूला हमारा होता है दूसरा वाला,
पहले जैसे वो लिख दो कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन सॉरी। तो ये हमारा हो गया 0 + 0। कर्व सरफेस से लिखोगे जब आप, तो ई आउट, ए सॉरी, ये ना अंदर निकल रहा है, इनटू सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या लोगे, रेडियस एक्स ले रखी है, तो 2 पाई एक्सएल हो जाएगा। और क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, देखो ध्यान रखना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर उतने पार्ट का लेंथ है ना, अपॉन सेल नॉट, ये ई इनसाइड और ये 2 पाई एक्सएल। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ई इनसाइड जो आ गया, एक मैंने गलती करी है, गलती मुझे पता है क्या है, क्यों इंक्लोज में मैंने जो रेडियस ले ली ना वो आर ले ली, गलत है वो ना, क्योंकि जो जिस सरफेस से हमें लिंक फ्लक्स निकालना है वो पूरे चार्ज को कहाँ कवर कर रहा है, वो तो खाली जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसी को कवर कर रहा है ना। तो ऑन सिंप्लीफाइंग ये वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ठीक है, एंड यू कैन सी ई प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया है। और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि एट एक्स बराबर 0 यानी कि सेंटर के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, आप देखो वाली क्वेश्चन पुट करो एक्स बराबर 0, तो ई सेंटर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में। तो केस 2 हमारा क्या कहता है, केस 2 का मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो फाई क्लोज सरफेस से अगर लिखोगे तो अगेन दोनों फ्लैट सरफेस से 0 हो गया। अच्छा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए एक बार, क्योंकि अगर हमको बाहर चाहिए ना तो हम सरफेस कैसा बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, ये तो हमारा सिलेंडर हो गया, इसमें चार्ज है, ठीक है। तो अपन ना ऐसे मान लो ये है गॉसियन सरफेस इस प्रकार का, ठीक है। और ये पॉइंट भी मान लो जहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो इसके एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो 0 + 0 पॉजिटिवली चार्ज कर देना, ठीक। 0 + 0 ई आउट इनटू सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई, लेंथ को क्या मान लो, लेंथ को कैपिटल मान लेते हैं, तो 2 पाई एक्स इनटू कैपिटल। अब फाई क्लोज को अगर हम उस फॉर्म में लिखें कि क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई आउट इनटू 2 पाई एक्सएल हो गया। अब क्यू इनक्लोज देखना है हमको, तो उसमें जो अब कर्व सरफेस कवर हो रहा है जिसमें चार्ज है, वो सरफेस एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ जो है गॉसियन सरफेस की एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम हो जाएगा वो जिसमें चार्ज होगा। समझ पाए ना बात को, मतलब इस गॉसियन सरफेस से जो लिंक चार्ज है वो ऐसे आएगा ना, तो ये ई आउट 2 पाई एक्सएल आ गया। सिंप्लीफाई कर लो उसको, तुम्हारा ई आउट कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, रो आर स्क्वायर पाई से पाई कट ही जाना है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ये आउटर सरफेस प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए कि एट सरफेस, सरफेस के लिए कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, तो ई आउट कितना आ जाएगा, नो ई आउट नहीं होगा, ई सरफेस बन जाएगा, ई सरफेस कितना हो जाएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके लिखते हैं,
तो ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो, तो इसमें ग्राफ ऐसे देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बात हो रही थी तो ई प्रोपोर्शनल टू एक्स था, बाद में क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, तो ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और फिर ये ऐसे हो गया। ठीक है, कब तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, जब तक उसके अंदर है, एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू तक, एक्स इक्वल टू आर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रो आर अपॉन 2 अपॉन रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो एक बार देख लो उसको, अगर डाउट है पूछो, स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट है? एक मिनट, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कैविटी के कारण है। अभी कहाँ से देखना, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, अभी शायद ये 8th पॉइंट है हमारा ना, तो 8th पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड spherical cavity, इस स्फेरिकल कैविटी के अंदर हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक इनसाइड a spherical cavity in a uniform charge sphere। तो यूनिफॉर्म लिखने का मतलब होता है कि नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कंडक्टिंग के तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है ना, ध्यान से देखना। हमारे पास ये एक स्फीयर मान लो, ठीक है, और ये पूरा चार्ज है एकदम, उसको ऐसे फिल कर देते हैं। तो ऐसे मानो कैविटी बोला है इसमें, तो मान लो कि पहले एक स्फीयर था आर रेडियस का जो चार्ज था पूरा, ठीक है, और उससे एक छोटा स्फीयर उसके अंदर से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसे कैविटी तो बोलेंगे। स्फीयर के अंदर एक होल कर दिया आपने एक तरीके से, होल का शेप स्फेरिकल है ना, ठीक है। तो अब देख लो ध्यान से, वैसे मान लेता हूं मैं कि ये पॉइंट हो गया बड़े वाले का सेंटर, ये हो गया कैविटी का सेंटर, C2 आई कैन से, और मान लो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे निकलेगा, ठीक। तो देखो इसका एक तरीका है, इसका एक जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग, डायग्राम छोटा कर दें, समझ में आ गया होगा। ऐसे कर लो कि मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि पहले मेरे पास एक आर रेडियस का स्फीयर था, ठीक है, और जिसका चार्ज डेंसिटी जो थी प्लस रो थी, ठीक है। तो इसमें मैंने एक छोटा सा स्फीयर ये ऐड कर दिया, बट इसका जो चार्ज डेंसिटी है माइनस है। तो जैसे ही मैंने इस चार्ज डेंसिटी का स्फीयर इसके अंदर फिट किया, तो इसके अंदर जो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज वाला जो इतना ही पार्ट ऑफ स्फीयर होगा, इस निगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो।
तो वो एज अ कैविटी के तरीके वर्क करेगा। समझ गए बात? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ उस पॉइंट पी पे, हमें पॉइंट पी पे चाहिए ना, इसके कारण मान लेता हूँ E1। ठीक है, और ये सेंटर में डाला था C1, और इसका सेंटर मान लिया था मैंने C2, और ये वो पॉइंट P है। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने मान ली है E2। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इनसाइड द स्फीयर जो होती है, उसका एक्सप्रेशन हमने ऊपर कहीं पढ़ा है, देखो कहाँ पढ़ा था, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉट, हाँ ये इनसाइड था ये, देखो ध्यान से, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे ना तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो, जो भी वो एक्स दिखाएगा पोजीशन, तो रो एक्स वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम E1 को बोल सकते हैं सिंपली रो C1P। भाई C1P क्या है एक तरीके से, C1 से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, और अगर C1P को एक पोजीशन वेक्टर बना दे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो रो C1P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E2 कितना होगा, E2 होगा रो, अच्छा एक और बात ध्यान सुनना, ये जो दूसरा वाला E2 है ना, ये निगेटिव स्फीयर के कारण है। तो निगेटिव स्फीयर के कारण होने की वजह से इस पे इससे जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डॉट करना, वो इस तरफ होगा ना, इसकी तरफ E2 है ना, जो अपोजिट किधर है, अपोजिट टू C2P वेक्टर है ना। तो C2P वेक्टर तो ऐसे ड्रॉ करोगे, C2P वेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा, और जो E2 आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, तो E2 का डायरेक्शन C2P डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे ना तो इसको ब्रैकेट में सी, एक मिनट, ब्रैकेट में माइनस का C2P वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया E2। तो अब मुझे अगर उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है रिजल्टेड, तो मैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कर दूंगा। तो जब आप ऐड करोगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। अब थोड़ा सा तुम्हारा वेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, वो देखो ध्यान से, इसमें ये तुम्हारा C1P वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा C1 C2 वेक्टर हो गया। ठीक है, C1 C2 वेक्टर, और ये C1P वेक्टर, और ये तुम्हारा ध्यान से देखो नीचे की तरफ, मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ। तो ये पॉइंट तुम्हारा C1 है, ये पॉइंट तुम्हारा P है, और ये पॉइंट तुम्हारा C2 है। तो ये वेक्टर हो गया C1P, ठीक, और ये हो गया C1 C2 वेक्टर, और ये क्या हो गया PC2 वेक्टर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या C2P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ PC2 वेक्टर होगा, या ऐसे बोले कि PC2 वेक्टर माइनस ऑफ C2P वेक्टर। इस माइनस ऑफ C2P वेक्टर की जगह सीधे हम लोग वो लिख दें क्या, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1P वेक्टर प्लस, प्लस हो जाएगा ना अभी, माइनस C2P कितना है PC2। ठीक है,
अब इस वेक्टर वाले डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम को, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि C1P वेक्टर और PC2 वेक्टर का वेक्टर सम C1 C2 वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P फाइनली आ गया ρ/3ε0 C1 C2, ठीक है, C1 C2 वेक्टर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ध्यान से देखना, C1 C2 तो वो है ना जो स्फीयर का सेंटर है और जो कैविटी का सेंटर है, ठीक है। तो आपने पॉइंट P कहाँ लिया है कैविटी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आई कैन से आप उस पॉइंट P को कहीं भी एज्यूम कर लो, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही आने वाला है। तो आई कैन राइट कि फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इसी की तरीके ना सेम टू सेम आप कंडक्टिंग स्फीयर की जगह, सॉरी कंडक्टिंग बोला मैंने, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जगह नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर एज्यूम कर लो। और उसको लिखने से पहले बता दूं, सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अभी ऊपर निकाली है हम लोगों ने, σ/2ε0 × x, समझ गए? तो ऊपर वाले में सिग्मा लिख दिया, सॉरी रो होगा, हाँ ρ/2ε0 × x, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर समझ में आ गया। अब उसमें कैविटी का कंसेप्ट कैसे है वो देख लो। तो कैविटी का कंसेप्ट इस प्रकार है कि जैसे इसमें एक सिलेंडर एज्यूम कर लो, तो इसमें एक सिलेंडर कट कर लो, आजकल सर्कल नहीं मिल रहा, क्या बात है, इसको रेक्टेंगल का बहुत शौक हो गया, बन गया। तो मान लो ये हमारे पास सिलेंडर है और ये इसका एक्सेस है। तो इसमें हमने एक सिलेंडर कट कर लिया इस प्रकार, देखो ध्यान से, इस टाइप का। तो बाकी सब में पूरे में चार्ज कर दो पॉजिटिव। तो सेम टू सेम कंसेप्ट आएगा। मैं इसका भी आपको ना टॉप व्यू भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो टॉप व्यू कैसा आएगा पता है? ऐसा, ये सिलेंडर का फ्लैट सरफेस हो गया, ये सिलेंडर का सेंटर हो गया C1, और ये कैविटी बन गया, और ये पॉइंट जो हो गया कैविटी का सेंटर हो गया, और ये वो पॉइंट P हो गया, और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज कर लो इसमें, ठीक है। अच्छा, आज मैं क्लास हाफ आवर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए तो आज मैं पोटेंशियल स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो सेम टू सेम डायग्राम आ गया, देखो ध्यान से, एक्सप्रेशन जो है प्रोसेस एकदम सेम होगा। तो उसका रिजल्ट ऑफ डायरेक्टली आप लिख ही सकते हो शायद, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, प्रोसेस तो सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू ρ/2ε0 C1 C2 वेक्टर। समझ में आया ना? कुछ कंफ्यूजन हो पूछना जरूर, ठीक है। ये हमारा C1 C2 वेक्टर हो गया। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो फिर नोट कर लेना, और किसी को डाउट करता हूँ आगे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा। मान लेते हैं हम लोग कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, स्फीयर काम किया मैंने, इसीलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये आपको चार्ज डेंसिटी उसका देगा ना, आप देख सकते हो कि वेरिएबल है, तो उसमें ये ग्राफ है, ए सॉरी ये डेंसिटी है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ spherical charge body of radius कैपिटल आर। तो आपसे कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ठीक है, और दूसरा फाइंड करना है टोटल चार्ज, ये फाइंड करना है। कैसे होगा? तो पहले एक काम करते हैं, टोटल चार्ज वाला पहले कर लेते हैं। ये जो क्यू टोटल होगा ना, कैसे दिल्ली को देख लो, जैसे आपके पास ये स्फीयर था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें आपने क्या किया, एक शेल एज्यूम कर लिया जिसका थिकनेस जो है वो है dx, है ना, और रेडियस मान लेता है x। तो इस थिन चार्ज शेल में जो चार्ज होगा वो देख लो पहले, दैट इज dq इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू dx इंटू डेंसिटी। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लो फिलहाल, तो डेंसिटी की वैल्यू पुट कर लो पहले, तो ऊपर कितनी थी, 4 पाई बाहर कर ले, कांस्टेंट है, डो नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो इसको भाई, तो ये तुम्हारा क्यू टोटल आ जाएगा, लिमिट 0 से आर रख दो। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने कर लो भाई फटाफट, तो 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट कराने के बाद, और स्क्वायर बन जाएगा क्यूब, उसका इंटीग्रेट करोगे तो एक्स की पावर 4 बाई 4 आ जाएगा ना, तो एक्स की पावर 4 बाई 4 अपॉन में आर भी है, ये लिमिट 0 से आर रख दो, तो 4 पाई रो नॉट ब्रैकेट एक्स की वैल्यू लिमिट लगा दो भी, तो आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4 से आर कट जाएगा, तो ये आर क्यूब बाई 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4 पाई रो नॉट ब्रैकेट, सिंप्लीफाई कर लो उसको भी, तो नीचे एलसीएम आएगा 12, ऊपर आएगा 1, और 4 अपॉन 12 करोगे तो 1/3 आ जाएगा, तो मुझे प्लीज कर लेता हूँ, वो आएगा पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 2, ये जो एक्सप्रेशन और द चार्ज। ठीक है, तो तुम्हारा क्यू टोटल हो गया, क्लियर है पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ है। ठीक है, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी ना, तो उसमें भी हमको कुछ पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, जैसे केस 1
कि x लेस देन आर, यानी कि इनसाइड। तो इनसाइड मानने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, आप एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो मैं सीधे एक्सप्रेशन स्टार्ट करता हूँ। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस का मतलब हो गया 4 पाई x स्क्वायर। स्फेरिकल सरफेस लोगे ना गॉसियन, और क्यू इनक्लोज देख लो। तो क्यू इनक्लोज क्या लिखोगे आप? चार्ज डेंसिटी आपके पास जो है गिवन है। तो डी क्यू का जो एक्सप्रेशन ये वाला है ना, इसी को उठा के यहाँ पर रखना है आपको। ठीक है, तो रख दो भाई अंदर। तो सीधे रखता हूँ मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई में ये वाला रख देता हूँ। बस लिमिट चेंज कर दूंगा, 0 से r की जगह 0 से x मान लूंगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को लेना है ना हमको। समझ पाए बात क्या ली? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वाला एक्सप्रेशन। तो वो था 4 पाई रो नॉट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या किया ना, इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई आर। ठीक है, इंटू डी एक्स। ये तो था तुम्हारा क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा चेक कर लो एक बार। सिंप्लीफाई करोगे तो खाली एक्स वाला इंटीग्रेट करना होगा, और इधर वाला एक्स हमको भेजना भी होगा उधर, है ना। जो एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, क्यू इंक्लोज पहले ही फाइंड कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा ज़्यादा। तो क्यू इंक्लोज अगर पहले ही फाइंड करें ना, तो 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई आर इंटू डी एक्स, ये कर लो, और लिमिट 0 से x करो। इसको इंटीग्रेट यहीं पे कर लो, इजी हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा कितना, पाई, सिंप्लीफाई कर लेना तुम, पाई रो नॉट एक्स क्यूब 4/3 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं इंटीग्रेट कर देख लेता हूँ। मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और इसका करोगे तो एक्स की पावर 4/4 आर, और यहाँ से अगर एक्स क्यूब कॉमन कर लो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब 1/3 माइनस एक्स बाई आर आएगा। हाँ, ये क्यू इंक्लोज आ गया। तो केस 1 में हमारा क्यू इंक्लोज आ गया एक्स लेस देन आर के लिए। तब ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लगा लो भाई एक्सप्रेशन। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट भैया गलती कर रहा हूँ मैं, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, दो नोट है, चेक कर लेना। तो रो नॉट हो जाएगा यहाँ पे, रो नॉट एक्स क्यूब 1/3 माइनस एक्स बाई आर, ये ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो उसको उधर डिवाइड करा दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक 4 बच गया हमारा। ठीक है, 4 पाई से जब डिवाइड कराओगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे का सीधे एक्स स्क्वायर से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा एट द एंड, रो नॉट एक्स, 4 पाई कैंसिल है, ब्रैकेट 1/3 माइनस एक्स बाई 4 आर। तुम चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और, ओके, इसमें एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दो चाहो तो, नीचे एलसीएम ले लो। x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4r, ये है हमारा। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आया किधर, इनसाइड। समझ पा रहे हो, हमें ग्राफ ड्रॉ करना था,
क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। क्या था कि एक स्फीयर है, उसकी चार्ज डेंसिटी जो थी नॉन यूनिफॉर्म थी, तो हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो निकालनी होगी, बाहर क्या होगी वो निकालनी होगी, फिर ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इनसाइड का ये एक्सप्रेशन आ गया। मैं एक काम कर लेता हूँ, तो ये मुझे ग्राफ में यूज पड़ेगा कि मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ उसका, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब स्लोप हो गया ना। तो डी बाई डी एक्स करूँ ना अगर मैं, तो वो कितना आ जाएगा, नीचे अब सन नोट रह गया शायद। तो वो आ जाएगा रो नॉट अपॉन सन नॉट इंटू 3, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, और ऊपर हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स। समझ गए बात? तो ये स्लोप आ गया तुम्हारा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड निकालने पे। वो बहुत इजी है, क्योंकि उसके लिए तो सीधे एक्सप्रेशन क्या लगाना है, ई इंटू 4πx² बराबर क्यू इंक्लोज्ड। तो जो क्यू इंक्लोज्ड है ना, वो अब कितना है, जो टोटल चार्ज हो जाएगा ना, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पीछे, तो ई इंटू 4πx² और क्यू इंक्लोज्ड। तो क्यू इंक्लोज्ड पीछे कितना था, टोटल कितना है, तो सॉल्व करने पे हमारा पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3, वेरी गुड, पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा यहाँ से, क्या आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ई प्रोपोर्शनल टू 1/x² आ रहा है, इसका दिमाग ध्यान से रखना। अब अगर x इक्वल टू आर कर लें, यानी कि एट सरफेस, तो इसी एक्सप्रेशन में x बराबर आर पुट करके देखो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आ गई। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बस ध्यान से देखना है अभी एकदम। तो जैसे गौर करना ऊपर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के बारे में बात हुई थी, तो ये एक्सप्रेशन आया था खतरनाक सा, है ना, x/3 - x²/4r। और हमने जब उसका डी बाई डी एक्स यानी कि स्लोप निकालना चाहा, तो रो नॉट अपॉन 3 रो नॉट माइनस रो नॉट एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो अगर इस एक्सप्रेशन में x को बढ़ाऊं मैं, गौर करना, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान से, डिक्रीज करेगा। समझ गए, स्लोप इज डिक्रीजिंग, पॉइंट क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंक्रीज तो करेगा पहले, लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप से करेगा, तो स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये x बराबर r आ गया। तो x बराबर r की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी थी, रो नॉट r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें हम x ग्रेटर देन r के लिए, तो e प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर था, 1 अपॉन x स्क्वायर था, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा ग्राफ है, तो इसको गौर कर लो भाई। क्वेश्चन अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज कर लो उसको। कहीं डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ जरूर। मैं जो बच्चे लीव कर गए हैं जरा उनके यहाँ फोन कराता हूँ तुरंत। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अनुज सर माइक ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने में बहुत सारे लोग अलग अलग सीक्वेंस फॉलो करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड में जब मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी खत्म, उसके बाद अगर कुछ बचे
तो बताना, ठीक है, बीच में मत टोकना, जैसे अगर आपने पहले वो नहीं बताया ना, ठीक है। सीक्वेंस इसमें बहुत रैंडम सा होता है, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो 9th-10th में हमने थोड़ा बहुत सीखा है, तो वैसा ही कुछ है अभी भी, कि जैसे अगर आपने कोई एक क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है, ठीक है, और इस क्यू चार्ज के अराउंडिंग में, सराउंड में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो कोई भी दूसरा चार्ज ना इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक चार्ज है हमारे पास, स्मॉल क्यू आई कैन से, जो इंफिनिटी पे है, ठीक है, क्यू नॉट आई कैन से इंफिनाइट डिस्टेंस पे है। तो इस इंफिनाइट डिस्टेंस पे जो चार्ज क्यू नॉट है, उसके कारण कैपिटल क्यू चार्ज, क्यू नॉट पे कैपिटल क्यू चार्ज से कोई फोर्स नहीं होगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला। और उस कैपिटल क्यू को मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्यू नॉट पे अभी कोई फोर्स नहीं है। जब इसको हमें अंदर लाना होगा ना, अंदर लाने का मतलब कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को देख लेना। पहले इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज डिफाइन कर दूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, ये वर्क करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव वाला, उसके अगेंस्ट है ना, टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a point in electric field, ठीक, with uniform speed, मतलब हमको यूनिफॉर्म स्पीड से लाना है, with uniform speed, ठीक है, is known as electric potential at that point in electric field। यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से आप एक जनरल पॉइंट पे लेके जो आओगे, वो चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया आपने, वो हेलो, हाँ, वो चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया है आपने, वो V बराबर W इंफिनिटी टू R, R मतलब किसी पॉइंट पे ला रहे हो ना आप, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द, मैं R की जगह P कर देता हूँ, पॉइंट P है ना, अपॉन वो चार्ज, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, जैसे ये Q नॉट हमारा है चार्ज, इसको मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, एक जनरल पॉइंट एज्यूम करा मैंने, तो इस पॉइंट पे इस कैपिटल क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना, कुल रिपल्सिव फोर्स। और इसको राइट साइड लाने के लिए, लेफ्ट साइड सॉरी, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है एफ ई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अब सपोज करो तुमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया इस पॉइंट से लेफ्ट साइड बाय अमाउंट dx। अच्छा, जो फिक्स चार्ज जहां रखा है
इसको मैं अगर ओरिजिन मान लूं, तो जब आप लेफ्ट साइड चल रहे हो तो dx मतलब डिस्प्लेसमेंट ना, तो वो निगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू जो है वो कम हो गई और इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि तो जैसे आप लेफ्ट चल रहे हो ना तो x घट रहा है, ठीक है, क्योंकि x हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हम वो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो छोटा सा अमाउंट dx ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो हो गया f इंटू माइनस जी एक्स, और ये f एक्सटर्नल हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा कितना होगा, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, लैंग्वेज में, कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड ना, तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझ गए बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो मैग्नीट्यूड पता ही है, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, और मान लो अभी कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस को बाहर ले लो तो डी डब्ल्यू आ गया। तो जो टोटल हमारा एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन है, मान लो मैं इसको फाइनली इस पॉइंट पी पे लेके आना चाहता हूं, ये पॉइंट पी जो इससे आर डिस्टेंस पे है, तो इंफिनिटी टू पी पॉइंट लाने में जो वर्क हो गया वो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/x² dx, और लिमिट हो गई इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक ला रहे हो ना, तो आर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन आ गया तुम्हारा फाइनली, अब इंटीग्रेट करोगे 1/x² का ना, तो -1/x आएगा, करना यही आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले से तो प्लस हो जाएगा वो। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई स्मॉल आर, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन। तो अब पोटेंशियल निकालना है अगर हमें, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to bring unit positive charge from infinity to point P upon that unit charge, वैल्यू पुट कर दो भैया के, तो K कैपिटल Q बाई स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दैट कैपिटल Q चार्ज एट अ पॉइंट P। तो आप देख सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो जब ग्राफ ड्रॉ कर लो अब एक, तो ये ग्राफ इस प्रकार का आएगा, तो ये आपका पोटेंशियल हो गया और ये आपका आर हो गया, तो इस प्रकार ग्राफ आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आई बात। तो कोई डाउट हो अगर, इसको एक बार रिव्यू कर लो फटाक से, तो जब कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। प्रशांत डाउट है, बताओ सर शांत।